नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ हैं दीपाली। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में रण में डटे प्रदर्शनकारी छात्रों ने सोरेन सरकार से की बात। सरकारी गेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में हुई बातचीत। हेमंत सोरेन ने कहा, छात्रों को मिलेगा न्याय। पुडुचेरी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पुलिस को दिया प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान। कहा, पुडुचेरी दक्षिण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक। तिरंगा यात्रा को भी दिखाई हरी झंडी। परीक्षा सुधार पर बिहार की सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य स्तरीय समिति का होगा गठन। छात्रों की समस्याएं सुनने के लिए लगेंगे विशेष शिविर। परीक्षा सुधार में एआई का भी होगा इस्तेमाल। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय की जनता से अपील, अपने घरों पर गर्व के साथ फहराएं राष्ट्रीय ध्वज और अभियान में ले हिस्सा। और दिल्ली मेट्रो ने रचा एक और इतिहास। पंक्चुअलिटी और विश्वसनीयता में दिल्ली मेट्रो ने दुनिया की अग्रणी मेट्रो प्रणालियों को छोड़ा पीछे। नेटवर्क के व्यापक विस्तार के बावजूद विश्वसनीयता कायम। झारखंड में जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे राउंड की बैठक हुई। ये बैठक सरकारी गेस्ट हाउस के ऑडिटोरियम में हुई। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की 2 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने एक कार्यक्रम में कहा, नौजवानों को न्याय मिलेगा, जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कठोर सजा मिलेगी। कि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। वहीं 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत रविवार सुबह 3 बजे बिगड़ गई। डॉक्टरों की देखरेख में स्लाइन के जरिए उनका इलाज किया जा रहा है। झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्हें लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने राहुल गांधी को रांची आकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने की चुनौती भी दी। मैं तो चुनौती देना चाहूंगा राहुल गांधी को, अगर जरा सी भी मोरालिटी है, जरा सी भी नैतिकता बची है, आओ रांची, आओ झारखंड। नहीं आओगे क्यों? आपकी बैसाखी पे यहां सरकार चल रही है। क्यों? जहां चुनाव वहीं जाओगे, आप यहां नहीं आओगे। अगर हिम्मत है आओ मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठो। नहीं बैठेंगे। देश उनकी दोहरा चरित्र जानता है। झारखंड के युवा, मैं सैल्यूट करूंगा, झारखंड के युवाओं ने देश को मैसेज दे दिया भाई, कैसे संस्कारी तरीके से, बिना कि देशद्रोही नारे के, बिना किसी जातिगत नारे से, बिना किसी पुलिस को गाली देना, उसके बगैर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका प्रयोग भी आई जांच करानी ही होगी, ईडी की जांच करानी ही होगी, जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द करनी ही होगी। 19 जो छात्र हमारे सिपाही दौड़ में मारे गए, 1-1 करोड़ पर देना ही होगा, उससे कम स्वीकार नहीं। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांगों और मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने छात्रों से मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करने और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील की।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहती। इस समय हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। आप बात करके इसका समाधान करें। मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिले, ये हमारी इच्छा और रुचि है और हमारा राज्य बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में काम करें। हम इस विचार के साथ काम कर रहे हैं। झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए सत्ता द्वारा दमन और खौफ का सहारा लेने के आरोप जोर पकड़ते जा रहे हैं। राजधानी रांची की सड़कों पर कल के छात्रों के विधानसभा घेराव के पूर्व पैलेट गन से तैनात पुलिसकर्मियों को नियुक्त किए जाने की खबर सामने आने के बाद भाजपा ने हेमंत सरकार की कड़ी आलोचना की है। भाजपा का आरोप है कि ये छात्रों को डराने की कोशिश है। भाजपा ने राज्य सरकार के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध होगा। उन्होंने कहा कि यहां राहुल गांधी मुंह खोलेंगे या राज्य में सत्ता को देखकर उनका नजरिया बदल जाएगा। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC, ST, OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। और कल विधानसभा घेराव के पहले क्या आपने पैलेट गन चलाने का मन बना लिया? तो सरकार के मंसूबे गलत लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। राहुल बाबा, आपने पैलेट गन का विरोध किया था ना दिल्ली में, जो चला भी नहीं था, तो झारखंड के मुद्दे पर कब मुंह खोलेंगे आप? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में आयोजित सिंदूर सेना महारक्तदान यात्रा के दौरान के दूसरे संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र के करीब 1000 खिलाड़ियों ने रक्तदान किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज दान किया गया रक्त जरूरतमंद सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक विश्वसनीय भंडार के तौर पर काम करेगा। रक्तदान की अहमियत बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विज्ञान ने AI और रोबोटिक सर्जरी जैसी तकनीक विकसित कर ली है, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं। रक्त सिर्फ एक स्वस्थ इंसान के शरीर में बनता है और एक इंसान ही दूसरे इंसान को रक्त दे सकता है। इसलिए रक्तदान को जीवनदान और महादान कहा जाता है। इस रक्तदान यात्रा का नाम भी बड़ा अद्भुत है, सिंदूर महारक्तदान यात्रा। आज इस रक्तदान यात्रा में हम उसी सिंदूर का एक और नया डायमेंशन देख रहे हैं, नया आयाम देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर यह वीरता का आयाम था और यह सिंदूर महारक्तदान यात्रा करुणा का आयाम है। तब हमने सीमा के पार जाकर यह सुनिश्चित किया था कि भारत की संतानों पर हाथ उठाने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा, यह हमने सुनिश्चित किया था। और आज हम अपनी सीमा के अंदर ही अपने ही रक्त से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सेवा में घायल हुआ एक भी सैनिक रक्त की कमी से किसी भी हालत में जूझने न पाए। NIA ने केरल के मल्लपुरम अवैध विस्फोटक मामले में एक और आरोपी हारिस टीए को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 10 हो गई है। हारिस को कल मल्लपुरम के मंजेरी से पकड़ा गया।
जांच एजेंसी के मुताबिक वह विस्फोटकों की अवैध खरीद की साजिश में शामिल था। ये मामला 7 फरवरी 2026 को मल्लपुरम में एक ट्रक से बरामद 89,600 विस्फोटक स्टिक और 10,500 शॉक ट्यूब से जुड़ा है। केरल पुलिस की कार्रवाई के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली थी। एजेंसी ने 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए हैं। मामले में बड़ी साजिश और अवैध नेटवर्क की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने आज उत्तरी कश्मीर के सोपोर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ यूएपीए मामले की जांच के तहत 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई का मकसद प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों, गतिविधियों और संभावित संपर्कों के बारे में सबूत जुटाना है। सुरक्षा बलों की टीमें कई इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं। जमात-ए इस्लामी जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोपों के बाद यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया था। फरवरी 2024 में इस प्रतिबंध को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर दबता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है। 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान, हर घर तिरंगा, आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी खास रूप में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खबरें हमारे खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में हजारों लोगों ने तिरंगे झंडे के साथ हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में हर घर तिरंगा वंदे मातरम की भावना को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा, हर घर में गर्व के साथ तिरंगा फहराना देशभक्ति, एकता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देता है। This remarkable achievement demonstrates our collective commitment to ensuring that every part of our nation remains deeply connected with the ideals and the aspirations symbolized by the Tiranga. I am delighted to note that this
Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji has evolved into a nationwide people's movement. Every household that proudly displays the national flag sends a powerful message of patriotism, unity and our collective responsibility. The campaign has strengthened the emotional bonds within ourselves and the national flag, particularly among our youth, encouraging every citizen to become an active participant in nation building. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा अभियान के तहत लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी मौजूद लोगों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इस मौके पर सीएम योगी ने युवाओं को ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश का युवा हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए देश के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जवान एक साथ देश की सेवा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी लोग देश की सुंदरता और विकास के लिए जीवन भर योगदान देते रहें। साथ ही उन्होंने देशवासियों को तिरंगा यात्रा की बधाई दी और देश की सुरक्षा और सम्मान की कामना की। आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने ये आह्वान किया है। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ये परमात्मा करे कभी हमारे देश के दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। संस्कृति मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराने और इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। आप भी 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और तिरंगे के साथ सेल्फी लें और इसे www.harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड कर इस अभियान का हिस्सा बने। इसके साथ आप सही बोल का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन का भी वीडियो इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए अपने घर की छत पर तिरंगा फहराते हुए सेल्फी लेकर www.harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड कर इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने। जय हिंद। 32वें विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आदिवासी महासभा फाउंडेशन की ओर से आदिवासी पहचान और गौरव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिर्जा गालिब ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी प्रतिनिधि, शिक्षाविद, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में आदिवासी पहचान, गरिमा, संवैधानिक अधिकार,
संस्कृति और भाषा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही आदिवासी विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के साथ युवाओं की सार्थक भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है। हो संथाल, मुंडा, खड़िया, भील, भिलाला और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका महत्व ये है कि हम लोग अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी भाषा, हर चीज़ों को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। भारत के जो आदिवासी हैं वे पारंपरिक रूप से विश्व पटल पर भी किसी से कम नहीं हैं और कंधे से कंधा मिला करके संयुक्त राष्ट्र के साथ इस विश्व आदिवासी दिवस को साथ मिल करके हम लोग मनाना चाह रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक, हमारे नाच गान, हमारे पारंपरिक वेशभूषा और हमारे खान पान, वो सारे इसमें है, हमारे स्टॉल्स में है, हम डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि जो लोग बाहर से इतने आदिवासी लोग हैं वो सब दोबारा उस चीज़ को, उसका आनंद लें। केरल के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम तटों पर लापता 3 मछुआरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय नौसेना का जहाज INS कल्पेनी भी रेस्क्यू अभियान में शामिल हो गया है। जहाज कोच्चि से रवाना होकर नींद दाकरा के पास तैनात है, जहां विशेष गोताखोर टीम तलाशी अभियान चला रही है। मत्स्य विभाग, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस और स्थानीय मछुआरे संयुक्त रूप से अभियान में जुटे हैं। मुथला पोझी से लापता शिजिन विंजीजम से जॉन मैथियास और कोल्लम से लापता गौतम की तलाश समुद्र, तट और हवाई मार्ग से की जा रही है। तटरक्षक हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। अधिकारियों ने रेस्क्यू प्रयास तेज कर दिए हैं। असम में बाढ़ और बारिश से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 12 जिलों के 30 रेवेन्यू सर्कल में 460 गांव अब भी पानी में डूबे हैं, जबकि करीब 1,47,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गोलाघाट, शिवसागर, जोरहाट और नगांव में हालात सबसे ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव अभियान के तहत 135 लोगों को नावों की मदद से सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं राजधानी गुवाहाटी में भी लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनिल नगर, नबीन नगर, रुक्मणी गांव और हाटी गांव समेत कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित है। गीतानगर इलाके में भूस्खलन के चलते अनुपम पथ का एक हिस्सा भी ढह गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन मुझे और दीपाली को दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।